जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था, मगर उसके लिए बात पूरी बतानी पड़ेगी। आधी आधी बताओगे तो बात समझ में आएगी नहीं, पूरी बताओगे तो समझ में आएगी। अच्छा, पूरी बात क्या, वो भी सुन लीजिए। पूरी बात यही तो है कि ईमान वाला कौन है नहीं है कैसे पहचानोगे? कमौना दाढ़ी अच्छी हो बड़ी उसकी, अमामा अच्छा हो, जुब्बा बहुत अच्छा हो। सहाबा से पूछिए, तो सहाबा से मैं क्या पूछूं? तारीख दमिश्क कबीर, अल्लामा इब्ने असाकिर, रावी है हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, और रिवायत कर कौन किससे रिवायत कर रहे हैं? अंसार सहाबा से। क्या कहते हैं? नहनो माशरल अंसार, जोर से अब सुनिए, नहनो माशरल अंसार, हम अंसार के लोग, अंसार कबीले के लोग। एक आदमी की बात नहीं हो रही है कि अबू अयूब अंसारी अपनी कह रहे हैं, या जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी अपनी कह रहे हैं, या उबादा बिन सामत अपनी कह रहे हैं। नहीं, नहनो माशरल अंसार, हम तमाम अंसार के कबीले वाले। अब कोई कहेगा मौलाना तारीख दमिश्क कबीर कहां से लाऊं? मैंने कहा तेरे लिए कोई मसला नहीं है, अल्लामा सफूरी नुज़हतुल मजालिस सबके पास मिल जाएगी, इसमें देख लीजिएगा। न मिले तो फिर मैं दे दूंगा स्कैन पेज, कोई मसला नहीं है। तारीख दमिश्क कबीर, अल्लामा इब्ने असाकिर, आगे से पीछे दाएं से बाएं, अगर बात अच्छी लगे तो सुनिएगा। फरमाते हैं, रिवायत कर रहे हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, सहाबी रसूल, हिब्रुल उम्मा, बहरुल उलूम, उम्मत का सबसे बड़ा मुफस्सिर, मुहद्दिस, उम्मत का सबसे बड़ा मुफ्ती। अब फतवा लेने के लिए कहीं ना जाइएगा, जब इब्ने अब्बास का फतवा आ गया। अब रिवायत करते हैं कि नहनो माशरल अंसार कुन्ना नबूरो औलादना बेहुब्बे अली इब्ने अबी तालिब। अभी शेर सुनाया तो सुभान अल्लाह कहेंगे, सवा शेर सुना रहा हूं तो खामोश बैठे। देखिए, जब अल्फाज शायर के तखय्युल के समंदर में डूबकर रदीफो काफिये के पैराए में आए तो उसे शेर कहते हैं, और जब अल्फाज ज़बाने रिसालत से निकले तो उसे सवा शेर कहते हैं। हदीस ये रसूलुल्लाह के सहाबा हैं, और सहाबा रसूल के बगैर बताए न कुछ कहते हैं, न करते हैं, न बोलते हैं, न बताते हैं, न समझाते हैं। अब सहाबा क्या कह रहे हैं सुनिए, नहनो माशरल अंसार कुन्ना नबूर औलादना बेहुब्बे अली इब्ने अबी तालिब। अंसार सहाबा कहते हैं कि हम सारे अंसारी, हम अंसारे मदीना, हम नबी पे जान फिदा करने वाले, हम नबी पे सब कुछ कुर्बान करने वाले, हम मुहाजिरीन सहाबा पर अपना तन मन धन सब कुछ निछावर करने वाले, हम नबी के सहाबा, हम अंसार सहाबा। हमारा माशरा, हमारी कौम में ये तरीका और ये आदत था। क्या था? फरमाते कुन्ना नबूरो औलादना बेहुब्बे अली इब्ने अबी तालिब, हम अपने बेटों को अली की मोहब्बत के जरिए आजमाते थे। यानी बेटा अगर अली से प्यार करता था तो अपना है, अगर अली की मोहब्बत नहीं है तो फिर वो अपनी नस्ल और नसब का नहीं है। अल्लामा सफूरी कहते हैं कि सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान में अंसार सहाबा ने अपनी औलादों से अली की मोहब्बत का पूछा। जिसने कहा हमें अली अच्छा नहीं लगता, तो बाप ने बेटे को विरासत से बेदखल करके कहा तू मेरी नस्ल से नहीं हो सकता। जोर से और जोर से। तो अजीजाने मिल्लते इस्लामिया, सहाबा तो औलाद भी नबी की, अहले बैत की मोहब्बत से पहचानते। उनसे पूछते थे अली से प्यार है? वो कहता था हाँ, सीने से लगाते मेरा बेटा है। अली अच्छा नहीं लगता? फिर निकल, तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। जोर से कहिए ना, और जोर से। तो सहाबा की सुन्नत में अमल कीजिए। वो औलाद नबी की, अहले बैत की मोहब्बत से पहचानते थे, हुब्बे अली के जरिए। आप भी वही कीजिए। वो उसी को अपना बेटा कहते थे जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो। मैं उसी को आलिम कहूंगा जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो। मैं उसी को मुफ्ती कहूंगा जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो। मैं किसी को इमाम कहूंगा जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो। वही मुकर्रिर और खतीब है जिसके
इसको बनाइए तरीक़ेकार, और जब महफिल में नामे अली आए तो खामोश न बैठिए, इसलिए कि इंटरनेट के मीडिया के जमाने में बच्चा बच्चा जानता है अली की मोहब्बत, मोमिन मुनाफिक, अपने पराए, खरे खोटे, सच्चे झूठे, हलाली और हरामी होने में फर्क है। कहीं अली का नाम आए और आप सर दर्द या एसिडिटी की वजह से खामोश रह गए और पड़ोसी को यह लगा कि कुछ गड़बड़ है तो मसला खराब होगा। तो अली का नाम आए, दिल चाहे ना चाहे हाथ उठा के या अली कह दिया करो, ताकि पता चले कि ये हलाल ज्यादा है, ये मोमिन कामिल है, इसके दिल में अली की मोहब्बत। तो मैं नारा लगाऊं, नारा कंप्लीट हो जाए तो मैं तकरीर के मौजू पे आ जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, एक और कमाल है अली के नाम में, कहो तो सुना दूं, जोर से बोलो ना। अली के नाम में बाबा अनिल बापू, शबीर बापू, एक कमाल है। तमाम सादाते किराम, में सबका नाम नहीं जानता, जिनका जान रहा हूं उनको मैं मुखातब करके कह रहा हूं। अली के नाम में हुजूर उलमाए किराम, ये कमाल है, जिसको अली अच्छे नहीं लगते वो भी नहीं कह सकता कि अली अच्छे नहीं लगते। देखिए, ये अली के नाम का कमाल है। लाख उसको अली अच्छा ना लगे, वो कहेगा नहीं अच्छे नहीं, अच्छे लगते हैं मगर। तकरीर तो अच्छी करी, हवाला सब कुछ था और बात बहुत अच्छी कही और सारी मुदल्लल बात थी, मगर क्या मगर? किस चीज का मगर? नहीं, मगर ये है कि इतना न करो कि गुमराह हो जाओ, यानी अली का जिक्र ज्यादा करोगे तो गुमराह हो जाओगे। हाँ हाँ, ये आपको बज़ाहिर ऐसी सोच और फिक्र देने की कोशिश की जाएगी। सिर्फ नारे पे बात कर रहा हूं, अभी तकरीर शुरू नहीं की मैंने, सिर्फ नारा समझा रहा हूं। आप नारे पे खामोश हो गए तो मेरी बात आगे बढ़ गई, वरना आज का मौजू जो है वो मैं बड़ा आसान सा मौजू है। गौसे पाक का महीना है, जोर से बोलो ना। महीना किसका है? उर्स किसका है? जोर से बोलो। मोइनुद्दीन चिश्ती, तो कादरी चिश्ती संगम एक साथ है, तो बात तो उस पर करनी थी, मगर आप नारा धीरे लगा गए तो मुझे मौका मिल गया। मैं तो चाहता हूं अली के नाम लेने का मौका मिले, और आपने मौका दे दिया तो 2 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। कहने वो हदीस पाक है, अली तुम्हारी मिसाल ईसा की तरह है। देखिए, हर जगह यही पढ़ेगा आदमी, बेईमान यही पढ़ेगा, या अली तुम्हारी मिसाल ईसा की तरह है। जिस तरह जनाबे ईसा की मोहब्बत में कुछ लोग बहक गए और जनाबे ईसा की अदावत में कुछ लोग बहक गए, का कैसे? का कुछ लोग जनाबे ईसा से इतनी बुग़्ज़ करने लगे, इतना बुग़्ज़ करने लगे, इतना बुग़्ज़ करने लगे कि उनके बुराइयां करने लगे, उनके खिलाफ बोलने लगे, उनके दुश्मन हो गए। जो अली का दुश्मन होगा, बुराई करेगा, खिलाफ बोलेगा, हो जाएगा। और कुछ लोग इतनी मोहब्बत करने लगे कि वो गुमराह हो गए। मैं कहा नहीं, पूरी पर पूरी। जब मुतकल्लिम, कलाम करने वाला, अपने कलाम में तशबीह देता है तो देखा जाता है कि वजह शिबा क्या है। जैसे कोई कहे कि जैद शेर की तरह है, तो हमने कहा जैद शेर की तरह है, यानी जैद को एक दुम है, 4 पैर है, यही है ना? अरे फुला गधा है, गधा, गधेड़ो छे, तो गधेड़ो छे मतलब एक दुम होगी, 4 पैर होगा, ढेंचू ढेंचू करता होगा। अरे नहीं, गधेड़ो छे का मतलब यह है कि पैर भी 2 हैं और हाथ भी 2 हैं, नाक कान सब कुछ है, दिमाग गधे की तरह है। वो शेर की तरह है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दुम और 4 पैर हैं, इसका मतलब ये है कि वो ताकत में शेर की तरह है। वजह शिबा देखी जाएगी। जो अली की, जो जनाबे ईसा की मोहब्बत में गुमराह हुए, बहक गए, वो क्यों बहके? का इसलिए बहके कि उन्होंने जनाबे ईसा को खुदा का बेटा कहा, खुदा की जात में शरीक माना, इसलिए वो गुमराह
तो अली तुम्हारी मिसाल ईसा की तरह है। कुछ लोग तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हारा नाम लेना पसंद नहीं करेंगे, वो भी जहन्नम में। कुछ लोग तुमसे मोहब्बत में वैसे ही गुलू करेंगे जैसे ईसा की मोहब्बत में किया गया। तो वजह शिबा ढूंढिए क्या है, तशबीह क्यों दी गई? का इसलिए कि ईसा को खुदा की जात सिफात में शरीक किया गया। इसी तरीके से एक गुमराह और खबीस फिरका ऐसा होगा जो अली मुर्तजा को माज़अल्लाह खुदा कह के पुकारेगा, तो वही गुमराह होगा जो अली को खुदा कहेगा। ये नहीं कि जो 4 से 5वीं बार या अली कह दे वो भी गुमराह। हमारे यहाँ तसव्वुर ये देते हैं, यदि हदीस पढ़ते हैं कुछ और, तसव्वुर ये देते हैं कि आप एक बार अली का नाम लिया, दूसरी बार लोगे तो गुमराह हो जाओगे। मैं उनको कहता हूं इधर आओ, रोज नमाज फजर के बाद सलाम पढ़ते हो? कहां पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हो? का कलामुल इमाम सलाम पढ़ते हैं। कौन सा? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मैंने कहा यही तो मसला है, तू 4 कड़ी के बाद सीधा घर आ जाता है। थोड़ी देर रुक के पूरा कलाम पढ़ तो पता चले असले नस्ले सफा, वजह वसले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। क्या धीरे कह रहे हैं आप? असले नस्ले सफा, असले नस्ले सफा। अब समझे नहीं? असले नस्ले सफा यानी कायनात की तमाम मुसफ़ा नस्लों की जो असल है वो अली है। आप मजबूर कर रहे हैं कि मैं नारे पे थोड़ी देर और बोल दूं। असले नस्ले सफा यानी पाक नस्लों की असल उर्स में आए हैं ना, आए हैं ना, तो देखो तो सही जहां से मिल रहा है वो दर कौन सा है? मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में हाजिर हैं। सरकार मोइनुद्दीन बाबा की चौखट पे हाजिर हैं। आइए देखते हैं असले नस्ले सफा, जितनी पाक मुनज़्ज़ा व मुसफ़्फ़ा नस्ल है कायनात में, उसकी असल है अली। नहीं यकीन है तो आइए हदीस सुनाओ। मौजम तबरानी, इमाम तबरानी हदीस पाक नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से नकल करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियता कुल्लि नबिय्यिन फी सुल्बिही व जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। जोर से मेरे आका फरमाते हैं, साहबा सुन लो, अल्लाह ने हर नबी की नस्ल को उसकी पुश्त में रखा है। मुझ मोहम्मद की नस्ल को अली मुर्तजा हैदर कर्रार की पुश्त में रखा है। यानी कयामत तक जो नस्ल चलेगी अली के जरिए, नस्ल होगी नबी की, चलेगी अली से। अगर यकीन ना हो तो देखो अली के कितने बेटे? 2, हसन हुसैन। कितने बेटे? 2। हसन हुसैन जिनसे चली नस्ल अली के हैं टोटल 18 बेटे। ये जुमला बार बार कहता हूं, मगर ये बार बार कहने के काबिल है, इसलिए कहता हूं। अली के हैं 18 बेटे, 16 अली की तरह दिखते हैं, 2 जो है रसूल खुदा की तरह दिखते हैं। और हदीस सुन लीजिए, बुखारी शरीफ, अल हसनो अशबहो बे रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारका व सल्लम मा बैन सदर इला रास। अरे कह दो तो सुभान अल्लाह। मैं आगे तर्जुमा सुनाऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सुनिए हदीस पाक इमाम बुखारी नकल करते हैं, अल हसनो अशबहो बे रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना बैन सदर इला रास, के इमाम हसन मुज्तबा रसूलुल्लाह की शबीह थे, सीने से लेके सर तक, सीने से लेके सर तक। मैं कहूं परवरदिगार इमाम हसन को रसूल का हम शबीह, हम शक्ल क्यों बनाया? का इसलिए कि मेरे हबीब को देखकर
एक मुशरिक ने कहा था मोहम्मद अबतर हैं, मैं इनके शहजादे को हसन मुश्तबा को इनका हमशबी बना दूं, ताकि जब हसन छोटी उम्र में मदीने की गलियों में खेलते रहे तो मुशरिक देख के जलते रहे कि ये मोहम्मद को हमने अबतर कहा था, हसन उसी अबतर की कौसर है, उसी अबतर उसी कौसर की तफसीर है। क्या दो हसन और हुसैन जिनसे नस्ल चली, हसन मुसन्ना, चाय पीते हुए सुभान अल्लाह कह सकते हैं। कितने बेटे हैं जिनसे रसूल की नस्ल चली? जोर से बोलो ना, और जोर से नाम बताइए। नाम इमाम हसन और इमाम हसन और इमाम। अच्छा ये दोनों कौन है पता है? अच्छा ये वो है, आयत आई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा का जैसे आयत आई, सहाबाए किराम हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह वो कौन है जिन्हें अल्लाह ने पाक किया? नबी ने चादर अपने मुकद्दस कांधे से उठाई, चादर को बिछाया, फदा अलीयन व फातिमता व हसनन व हुसैनन। जोर से। तो रसूलुल्लाह ने अली को बुलाया, हसन हुसैन और जनाब ज़हरा को बुलाया, अपनी चादर पे बिठाया, खुद चादर में बैठे, चादर का दोनों कोना पकड़ा, ऊपर से गांठ लगाई और लगाने के बाद फरमाने लगे मेरे आका, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, परवरदिगार ये मुझ मोहम्मद की अहले बैत है। जो पीछे बैठे जोर से कह सकते हैं, ये है मेरी अहले बैत। युतहिरकुम तत्हीरा, ये पाक है। कैसे पाक है? अम्मी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, मैं अपने घर में थी कि 3 सदी हिजरी माह रमजान, सुभान अल्लाह को, 3 सदी हिजरी माह रमजान 15 तारीख, जोर से और जोर से, माह रमजान 15 तारीख जोहर की नमाज हो गई। इमाम हसन की विलादत, अस्मा बिनते उमैस ने कहा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ज़हरा के घर में शहजादे की विलादत कब मैं गई, मैंने हसन के विलादत की मुबारकबाद दी, ज़हरा से गुफ्तगू करने लगी। अभी असर का वक्त हुआ, बिलाल मस्जिद नबवी की मुंडेर पे चढ़ के हय्या अला सलाह की अजान देने लगे। ज़हरा ने उठ के मुसल्ला बिछाया। मैं कहूं बीबी, जिस घर में बच्चा या बच्ची पैदा हो उसमें 1 महीना 40 दिन तक कमो बेश खातून मुसल्ला बिछाती नहीं, नमाज पढ़ती नहीं, खूने निफास ने उसे रोक रखा है मुसल्ले पे जाने से, इबादत करने से, नमाज पढ़ने से। तो ज़हरा ने अभी ज़ोहर के बाद बच्चे की विलादत असर में मुसल्ला क्यों बिछाया? कहा क्यों? कहा इसलिए कि माँ होना और है, बतूल होना और है। बतूल कहते ही उस खातून को है जिसे मुसल्ला इबादत से रोके ना, जिसे मुसल्ला इबादत से रोके ना, नमाज से मना न करे। ज़हरा ने मुसल्ला बिछाकर कायनाते आलम को बता दिया कि हमारा वजू और गुस्ल तलाश करने वालों, मुझे नहीं पता कहां तक पहुंचे हैं आप। हसन पाक की विलादत के बाद विदिन 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे के अंदर जनाब ज़हरा ने मुसल्ला बिछाकर उस पे नमाज अदा करके पूरी दुनिया के नापाकों को यह बता दिया, खबरदार इस अहले बैत, इन पाक लोगों का वजू गुस्ल पाकी तलाश न करना। ये वो है युतहिरकुम तत्हीरा, खुदा ने जिन्हें चादर तत्हीर में जगह दी है, खुदा ने जिन्हें चादर तत्हीर अता फरमाई है। ये वो है जो चादर तत्हीर के अंदर मौजूद हैं। ये वो है इन्नमा युरीदुल्लाह, जो अल्लाह के इरादे में पाक
थे, पाक हैं और हमेशा पाक रहेंगे। जोर से और जोर से। तो इमाम हसन इमाम हुसैन दो शहजादे जिनसे नस्ल रसूल चली, बोलो ना और जोर से। हसन के बेटे हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला महज, अब्दुल्ला महज के बेटे मूसा अल जौन, मूसा अल जौन के बेटे अब्दुल्ला सानी, अब्दुल्ला सानी के बेटे मूसा सानी, मूसा सानी के बेटे दाऊद अल अमीर, दाऊद अल अमीर के बेटे सैयद यहिया, यहिया के बेटे सैयद जाहिद, सैयद जाहिद के बेटे सैयदना अब्दुल्ला सालिस, अब्दुल्ला सालिस का बेटा अबू साले मूसा जंगी दोस्त, अबू साले मूसा जंगी दोस्त का बेटा पीरे पीरा मीरे मीरा कुतुब रब्बानी कंदीले नूरानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। जोर से। आगे 11वीं तक आ गए ना? आए कि नहीं आए? जरा नीचे चलो, नीचे आओ जल्दी से। हुसैन, हुसैन के बेटे सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे जाफर सादिक, उनके बेटे मूसा काजिम, उनके बेटे सैयद इब्राहिम, उनके बेटे सैयद इदरीस, उनके बेटे सैयद मोहम्मद, उनके बेटे इज़्ज़ुद्दीन महमूद, उनके बेटे सैयद अहमद, उनके बेटे सैयद सिराजुद्दीन, सैयद सिराजुद्दीन, सिराजुद्दीन का बेटा सैयद गयासुद्दीन, गयासुद्दीन का बेटा हसन मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज। अगर समझ गए तो फिर अब शेर समझिए, असले नस्ले सफा। जोर से कहो ना। कुतुब आलम, शाह आलम, सरकार आप कौन है? कदा जल्दी से आप। जाफर सादिक का बेटा मूसी काजिम, मूसी काजिम के बेटे अली रजा, अली रजा के बेटे तकील जवाद, तकील जवाद का बेटा अली नकी, अली नकी से इधर नस्ल चली। इधर कौन? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। जोर से। वो उधर ऊंच होकर के जो आई, कौन? सरकार कुतुब आलम शाह आलम। वो जो इधर महाराष्ट्र से होके कर्नाटक बीजापुर की तरफ चली, शेख हाशिम पीर, इमाम अली नकी के शहजादे। जोर से। ख्वाजा गौस मोहम्मद गवालियारी। कौन? जाफर सादिक का शहजादा। जोर से तो कहिए ना। इतनी धीरे सुभान अल्लाह नहीं, लेना हो तो बराबर, या गरीब नवाज, और उनके नाम पे बोलना हो तो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो और जोर से। अजीजों समझे नहीं, जरूरी नहीं है मांगा जाए दे दे। ये भी तो कहा जाता है अल्लाह तेरे बेटे को सलामत रखे। सामने वाला समझ जाता है ये मेरे बेटे को दुआ देता है, मैं इसके दामन को भर दूं, है ना? तो नबी के बेटों के लिए सुभान अल्लाह कहो, ताकि रहमत आलम रहमत बड़े हाथों से दामन भरते चले जाए, खैरात मिलती चली जाए, भीख मिलती चली जाए, हमारा काम बनता चला जाए। आए हैं चिश्ती में खाने में तो जाम भर भर के लेके जाएं। अजीजाने मिल्लत इस्लामी गौर फरमाइएगा, असले नस्ले सफा। मैं बस वक्त नहीं है, मैंने एक एक का शजरा गिनाऊं। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, जाफर सादिक के बेटे, सरकार अहमद शाह बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार, सरकार जाफर सादिक के बेटे। जोर से कहो ना और जोर से। तो क्या है? असले नस्ले सफा, वजह वसले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम, मुर्तजा शेर हक, अशजउल असजई, साकिये शीरो शरबत पे लाखों सलाम। जोर से। अब मैं कहता हूं इधर आओ, हदाई के बख्शिश उठाओ, आला हज़रत का दीवान उठाओ। जब पूरा सलाम लिखा, सलाम में लिखने पे आए, जब औलिया अल्लाह पे, सहाबा पे, ताबईन पे लिखने बैठे, तो सुनो जो कहते हैं ना, अली अली ज्यादा मत करो, बैलेंस में करो, एतदाल में करो, मुतदिल होके कहो, एक बार कहो, ये कहो तो ये भी कहो, ये कहो तो वो भी कहो। मैं कहता हूं इधर आ, मैं तुझे बताता हूं। हदाई के बख्शिश शरीफ उठा, सलाम रजा उठा, सलाम रिजा उठा के पढ़, तुझे पता चल जाएगा। जब लिखने पे आए तो सरकार अबू बकर सिद्दीक पे 5 शेर लिखा, सरकार फारूक आजम पे 3 शेर लिखा, सरकार उस्मान गनी सुन्नूरैन पर 3 शेर लिखा। जब अली मुर्तजा पे लिखने आए, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, 18
शेर लिखे। तो ज्यादा अली अली करने से शिया नहीं होता, सुन्नी हो जाता है, अहले सुन्नत का इमाम हो जाता है। ये अजीब लाइन खींची है यार लोगों ने। किससे सीखोगे? बड़ों से सीखोगे ना, तो आओ सीख लेते हैं। जर्रे झड़कर तेरे पैजारों के, नात का शेर सुभान अल्लाह तो कहो। या रसूल अल्लाह, जर्रे झड़कर तेरे पैजारों के, ना पैरों के नहीं, जूतों के। जर्रे झड़कर तेरे पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। नहीं समझे नहीं आप, बात समझ में नहीं आई, इसलिए सुभान अल्लाह धीरे। मेरे को दामन मुस्तफा है, शब मेराज है, सफर मेराज है, नबी चले हैं, तन्हा गए हैं, दामन है, दामन पे मक्के की धूल भी है, मक्के की मिट्टी भी है। उलमा से पूछो, मैं लिबास के अगर अर्श तक तशरीफ ले गए मुस्तफा, तो तन्हा नहीं गए, वो जुब्बा भी गया, वो चादर भी गई, वो अमामा भी गया। अरे नहीं नहीं, जो दामन पे मिट्टी थी वो भी गई। तो मैं यही तो कहता हूं, जो दामन से लग जाए मिट्टी, अर्श तक जाए, जो हुसैन कांधे पे बैठा हो। कितनी धीरे से सुभान अल्लाह कह के आपने जिम्मेदारी अपनी खत्म कर ली। जोर से बोलो ना। जब जब नबी के कदमों में जो नालैन है, उसकी तौहीन करने वाला मुसलमान नहीं बचता, तो जिसने ज़बाने मुस्तफा चूसी हो, उसकी तौहीन करने वाला मुसलमान कैसे? सोचने वाली बात है ना, गौर कीजिएगा जरा। नारे पे बात है, अभी तकरीर पे नहीं आई। याद है ना आपको, हम कहां थे? ननाबी कहां थे? जर्रे झड़कर तेरे पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में। सिद्क यानी अबू बकर सिद्दीक, अदल यानी फारूक आजम, करम यानी उस्मान गनी, हिम्मत यानी मौला अली। कसिद को अदलो करमो हिम्मत में 400 चर्चे हैं इन चारों के, है ना। हमें समझाएगा, देखो मोहन आप चारों का बराबर जिक्र हो गया, अब अगर अली एक बार भी कहा तो आप सुननी नहीं बचेंगे। मैं कहा ठहर, अभी बताता हूं, ठहर बताता हूं, आगे चल। सिद्ध को अदलो करमो हिम्मत में 400 चर्चे हैं इन चारों के। आगे क्या फरमाते हैं आला हज़रत? बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में, सर झुके रहते हैं तलवारों के। पता चला एक मुकम्मल शेर अली की बारगाह में पेश भी कर दिया, सुन्नी भी रहे। तुम तो हमें एक बार या अली कहने तो सुन्नियत से निकाल रहे हो। फिर आगे क्या फरमाया उसमें? मक्ता सुनो, मक्ता सुनो, मक्ता। मक्ते में क्या कहते हैं? सुनोगे कि नहीं सुनोगे? और जोर से, और जोर से। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 400 चर्चे हैं इन चारों के। बहरे तस्लीम अली मैदान में, सर झुके रहते हैं तलवारों के। और ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले हैं मेरी सरकारों के। पता चला सरकार जब बड़ी हो तो बोल बाले किए जाते हैं। जोर से कहिए ना। तो हमारी सरकारें बड़ी है, हमें करने दो। तुम्हारी नहीं है, तुम ना करो। वो मुसलमान है ही नहीं जो अहले बैत का नाम सुने और कहे बस करो। वो कहेगा और कर, साकिया और पिला, और पिला, और पिला। इसलिए कि ये बातें रोके नहीं जाते, ये जब चलते हैं तो फिर मैखाने चलाए जाते हैं, फिर बात बढ़ाई जाती है। जरा बात बढ़ा के मैं एक बार फिर से नारा लगाता हूँ, लगा दो जरा। आप मेरे नारे का जवाब दे दो ताकि मैं जल्दी से तकरीर शुरू कर दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। लेकिन नाराज ना होइएगा, नाराज ना होइएगा। और नाराज आइएगा घर जाके 2 रोटी ज्यादा खाइएगा। इसलिए कि बात रसूल की हो तो नाराजगी थोड़ी देखी जाती। मेरे आका क्या फरमाते हैं? लव अन्ना रजुलन सफना बैन, लव अन्ना रजुलन
सफना बैन रुकने वल मकाम व सल्ला व साम सुम्मा लक़ी अल्लाह ताला हुआ मुबग़िदुन ले आले मोहम्मदिन दखलन नार। सुभान अल्लाह कह दो, मैं आगे बात बढ़ाऊं। इमाम हाकिम मुस्तदरक लिस्सहीहैन ज़ाहिबी ने इस पे क्या कहा? यह हदीस सही है, यह हदीस सही है। हदीस सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं लौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकने वल मकाम, अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान गुजारे तो क्या करेगा? वहां पे टाइम पास नहीं। अगर रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के बीच में है तो मुसल्ला बिछा होगा, तस्बीह जारी होगी, सामने काबा होगा, देख भी रहा होगा, निहार भी रहा होगा, एक एक लम्हे के बदले इबादत होगी। है ना उसकी क्या जिंदगी है? जो मस्जिद में चला जाए, थोड़ी देर मस्जिद में बैठे, कहते एक एक सांस के बदले में एक एक नेकी, और जो काबे में बैठे एक एक सांस के बदले में 70 नेकी, 700 नेकी, 70,000 नेकी। मेरे रब की मर्जी है, जितनी दे तुम्हें लेना पड़ेगा, मना कोई कर नहीं सकता। जोर से कहिए ना। मैं हदीस सुना रहा हूं, हदीस। लौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकने वल मकाम, अगर कोई शख्स मर्द मकाम इब्राहिम और रुकने यमानी के दरमियान जिंदगी गुजारे, वह सल्ला व साम, इस हाल में कि रोजा भी रखे, नमाज भी पढ़े। जमा कीजिए रुकने यमानी, मकाम इब्राहिम, बीच की जगह है ना, अच्छी जगह, बोलो ना। और फिर उस पे मजीद ये कि रोजेदार रहे, रोजा, फिर उस पे नमाज, सुम्मा लक़ी अल्लाह, इसी हाल में मर जाए, अल्लाह से मुलाकात कर ले। मेरे आका फरमाते हैं हुआ मुबग़िदुन ले अहले बैती, हुआ मुबग़िदुन ले आले मोहम्मदिन, दोनों अल्फाज हैं। अगर उसके दिल में बुग़्ज़ आले मोहम्मद हो, मैं नमाजी, मैं रोजेदार, मैं हाजी, मैं मकाम इब्राहिम पे बैठा हुआ था, मर गया हूं, मेरे पास सब है, बस अहले बैत से मैं मोहब्बत नहीं करता तो क्या हुआ? रसूल कह रहे हुआ मुबग़िदुन ले आले मोहम्मदिन, अगर आले मोहम्मद का बुग़्ज़ होगा दखलन नार, तो अल्लाह को उसके रोजे नमाज की कोई जरूरत नहीं है, वो सीधा उठाएगा, उसे जहन्नम में दाखिल कर देगा। जोर से बोलो ना, और जोर से। मालूम यह हुआ बुग़्ज़ अहले बैत वो बीमारी है कि इस बीमार को नमाजों की टैबलेट भी काम नहीं आई। हाँ, बुग़्ज़ आले मोहम्मद ये वो बीमारी है जिसको ये मर्ज लग गया तो फिर उसको रोजे का इंजेक्शन भी काम नहीं आएगा, काबे का देखना भी काम नहीं आएगा, मकाम इब्राहिम की नमाज भी काम नहीं आएगी। क्या पता चला? मालूम यह हुआ कि ये सब अरकाने ईमान में से हैं। अहले बैत की मोहब्बत रूहे ईमान में से आए। आज अहले बैत की मोहब्बत की बात करो तो 4 लोग आंख दिखाने लगते हैं। मैं कहता अहले बैत की मोहब्बत निकाल, फिर बता बचा क्या? जोर से कहो ना। तिरमिज़ी अबवाबुल मनाकिब हसनैन करीमैन, कह दो सुभान अल्लाह। और जोर से, क्या हदीस पाक है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए, अखज़ा बेयदिल हसन व अखज़ा बेयदिल हुसैन, इमाम हसन का हाथ पकड़ा, फिर इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा। सुम्मा क़ाल, फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैने, जिसने मुझसे मोहब्बत की और फिर इन दोनों से मोहब्बत की, जोर से तो कह दो, व अहब्बा अबाहुमा व अहब्बा उम्महुमा, और इनके बाप अली से और इन दोनों की वालिदा फातिमा ज़हरा से मोहब्बत की। मैं कहूं या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत काफी नहीं है? मेरे आका आपसे मोहब्बत कर ली काफी है? कि नहीं, मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैने, जो हमसे मोहब्बत करे फिर इन दोनों से,
इनके बाप से और इनकी वालिदा से, यानी फातिमा से, अली से, हसन हुसैन से और मुझसे मोहब्बत करे। मैं कहा सरकार ये क्या है? कि ये मैं तफसीर बता रहा हूं, इसकी मुजमल आयत सूरह शूरा की 23 नंबर है। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सरकार वो कराबतदार कौन है जिनकी मवद्दत वाजिब है? तो हसन हुसैन अली और ज़हरा को बुलाया, बिठा के कहा ये है मेरे कराबतदार जिनकी मोहब्बत है तुम पे वाजिब। जोर से और जोर से। तो अहले बैत की मोहब्बत है वाजिब। ये पॉलिसी है कुदरत की। मोबाइल लेने गया, नया मोबाइल, कौन सा लूं? का बजट कम है, का पोको का ले लो। इसलिए बोल रहा हूं कि सब लोग इस्तेमाल नहीं करते। कोई बड़ा ब्रांड लूंगा, लेंगे लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं। पोको का ले लो, पोको का कर लो। मोबाइल लिया, कीमत अदा की, डब्बे पे लिखा है इसमें एक मोबाइल, एक एडेप्टर, एक कनेक्टर, एक ईयरफोन और एक पिन और एक कवर। ये चीजें हैं, डब्बे पे लिखा। मैं घर आया, खोला, पहले मुझे निकली पिन, सिम कार्ड निकालने वाली, फिर निकला उसमें से कवर, सुभान अल्लाह, फिर निकला फोन, फिर निकला ईयरफोन, फिर निकला कनेक्टर। अंदर देखा तो एडेप्टर गायब। जाने तो, छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं है, ले लेंगे, खरीद लेंगे। क्यों खरीद लेंगे? 1200 रुपए का दूसरा। क्या लिखा है देखिए पॉलिसी में, क्या है? कंपनी की पॉलिसी में है कि एडेप्टर साथ में फ्री है। फिर चलो दुकानदार के दुकान के सामने खड़े हो गए राजकोट में, 4 आदमी साथ लेके गए। बेईमान, चोर, आधा सामान निकाल लिया। क्या हुआ? इस पे लिखा एडेप्टर है, कनेक्टर है, ईयरफोन है, हेडफोन है, मोबाइल है, सब कुछ साथ में मिलेगा, इसमें सब कुछ है, एडेप्टर नहीं है। का नहीं, चला लो काम, बस ऐसे चल जाएगा। का नहीं, कंपनी की पॉलिसी है, जब मिलेगी तो ये सारी चीज साथ में। मुझे चाहिए तो पॉलिसी के मुताबिक, जिसमें एडेप्टर भी हो, कनेक्टर भी हो, इजेक्टर भी हो, कवर भी हो, मोबाइल भी हो, हेडफोन भी हो। एक भी चीज कम होगी मैं लूंगा नहीं, क्योंकि कंपनी दे रही है पूरा। बीच में तू मार रहा है डंडी। हदीस बता रही है कि हुब और मोहब्बत के पैकेज में 5 की मोहब्बत है। जो वाजिब है वो है 5 की मोहब्बत। कराबतदाराने रसूल, जिनको नबी ने बुलाया और बताया ये है मेरे कराबतदार। मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैने व अबाहुमा व उम्महुमा, यानी हसन हुसैन अली व ज़हरा, इन सब की मोहब्बत का पैकेज ये है पैकेज। अब मोबाइल वाला अगर एडेप्टर न दे तो उसके सर पे खड़े होके तमाशा करें, पुलिस स्टेशन तक जाएं, और मिंबर पे खड़ा होने वाला नबी की मोहब्बत की बात करे तो अहले बैत की मोहब्बत की बात न करे, तो आप सुभान अल्लाह कह के नोट थमाते हो। उसको कह दो सुन, ये कुदरत की पॉलिसी है, कुरान की आयत, नबी की हदीस ने बताया है कि जिस पैकेज में एक के साथ 4 की मोहब्बत साथ है, नबी के साथ अली व फातिमा, हसन और हुसैन की मोहब्बत पॉलिसी में है रिसालत के। अब मुझे उसी से लेना है मोहब्बत का ये पैकेज जो ये मुकम्मल दे। इन 5 में से एक की भी छुपा ले तो वो चोर होगा, उसकी कंप्लेंट की जाएगी, इनाम नहीं दिया जाएगा, मिंबर पे नहीं बिठाया जाएगा। तो अजीजान मोहतरम, हमें वही चाहिए जो रिसालत की मोहब्बत की पॉलिसी में परवरदिगार आलम ने कुरान में वाजिब मोहब्बत की पॉलिसी में जिसकी मोहब्बत दी है। वो क्या है? कि एक नहीं बल्कि 5 मोहब्बतों का पैकेज साथ। जोर से और जोर से। तो इसके सिवा चैन न लीजिएगा। जब भी कोई कहे आओ मोहब्बत की बात करें रसूल से, तो कहना बिल्कुल करेंगे। रसूल से भी मोहब्बत, रसूल के अमामे, रसूल के जूते, रसूल के कपड़े, रसूल के जुब्बे, रसूल की चादर, सबसे मोहब्बत।
ऐसा नहीं हो सकता रसूल से मोहब्बत करें और रसूल की नालैन की तौहीन करे, चलेगा? का नहीं चलेगा। मैं फिर जो हसनैन की तौहीन करे वो कैसे चलेगा? आपको मौना कौन करता है? मैंने कहा आपने देखा ही नहीं। ऐसे ऐसे बागर बिल्ले हैं, हाँ हाँ, ऐसे ऐसे बागर बिल्ले हैं, बड़ी दाढ़ियां, शेखुल हदीस बने, हुसैन की बात आए तो कनखियां मारते हैं, हसन की बात आए तो करते नहीं, अली की बात आए बस बस एक बार नाम ले लिया काफी है, ज्यादा नाम ना लीजिए, गुमराह ना हो जाए। देखो गुमराह वो होता है जो माज़अल्लाह अली को खुदा कहता है, हम अली को बंदा कहते हैं, मुस्तफा का गुलाम कहते हैं, वली कामिल कहते हैं, वक्त का इमाम कहते हैं। हम गरीबुन नवाज की आवाज पहचानते हैं कि जिसे सलूक के रास्ते पे चलना है तो वो सुबह उठ के पहले कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, फिर दुरूद पाक पढ़े, फिर 10 मरतबा, जोर से 10 मरतबा। को हवाला न मिले वो निजाम बापू से राब्ता कर ले, मैं उनको हवाला भेज दूंगा, वहां देख ले। जोर से कहिए ना, और जोर से, तब शर्माइए नहीं। या अली, या अली, या अली। इसके 3 फायदे, या अली कहने के 3 फायदे। पहला तो ये, आप मोमिन हैं कामिल, कोई मुनाफिक बोल नहीं सकता आपको, क्योंकि आपने या अली का नारा लगाया। जोर से कहिए ना, और जोर से। दूसरी ये है कि विलायत के राह के हो गए मुसाफिर। जोर से, और जोर से। 2 बता दूं, 1 छोड़ दूं? बोलिए ना, सुभान अल्लाह नहीं, हाँ या ना? एक उधार, एक फिर कभी। मैं आपके इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह आता रहता हूं, नहीं आऊंगा तो ऑनलाइन सुन लीजिएगा, है ना? 3 फायदे हैं, एक तो आप मोमिन, दूसरा विलायत की राह के, जोर से विलायत की राह के, तीसरे ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हलाल ज़ादे। ये 3 गारंटी है जिक्र अली की, है ना? जिक्र अली की धूम है कुल कायनात में, फजले अली का रंग है हर बात बात में, बुग़्ज़े अली से बाज आ ऐ वक्त के यजीद, हुब्बे अली को दखल है तेरी नजात में। मेरा रब फरमा रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये अल्लाह ही का इरादा है। इन्नमा युरीदुल्लाह, ये अल्लाह ही का इरादा है। क्या इरादा है? लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, कि ऐ अहले बैत, तुमसे परवरदिगार हर किस्म की बुराइयों को, नापाकियों को, गुनाहों को, ऐब को, गंदगी को, कमी को दूर फरमा दे। ये अल्लाह का इरादा है। व युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें खूब खूब पाक फरमा दे। ये है वो आयत करीमा जो मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया। इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमा दिया है कि नबी की अहले बैत ऐसे पाक हैं कि उनके नजदीक कोई बुराई, कोई ऐब, कोई कमी आ सकती, जोर से बोलो, आ सकती। क्यों? गारंटी किसने ली है? रब्बुल आलमीन ने। जिस दिल से ये सुना है अजीजाने मोहतरम, यकीन जानिए, अच्छा ये सुना भी नहीं था तब भी हम जानते थे कि नबी की निस्बत कायनात में सबसे आला व अरफा है, सबसे आजम व बुलंद है। जिसको निस्बत मुस्तफा करीम मिल गई, फिर उसे किसी और निस्बत की जरूरत, किसी और निस्बत की जरूरत है, रह जाएगी? जिसको नबी की निस्बत मिल गई, बोलो। अभी जो जिसने रसूलुल्लाह को देख लिया वो हो गया सहाबी। अब कोई पूरे 1000 बरस तक सजदे करे, शर्फे सहाबियत के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? कि तूने सजदे किए हैं, उसने मुस्तफा को देखा है। जोर से तो कहो ना, और जोर से। कि सारे कायनात के गौस, कुतुब, अब्दाल मिल जाएं, सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। हो सकता है कोई?
बोलो, हो सकता है कोई? क्यों? उन्हें नबी का दीदार मिला है, उन्हें उन्होंने नबी का दौर पाया है। तो जो नबी का दौर पाए उसकी अजमत यह है। जोर से बोलो। हदीस सुना दूं अगर आपको, बस एक आखिरी बात, फिर इंशाअल्लाह कभी जिंदगी रही मौका रहा तो गुफ्तगू होगी। हदीस सुनाऊं? मजमउज़ ज़वाइद, अल्लामा नूरुद्दीन हैसमी। रावी कौन है? फारूक आजम, अमीर अल मोमिनीन, गैज़ुल मुनाफिकीन, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जिज़ाति रसूल खुदा। सारे सहाबा मुरीदे नबी, फारूक आजम मुराद नबी। जोर से और जोर से। फारूक आजम को रावी कैसा अजीम, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु क्या फरमाते हैं पता है? अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल जन्नतु हुर्रिमत अलल अंबियाई हत्ता अदखुलहा। सुभान अल्लाह कह दो, सवाब मिलेगा। वल जन्नतु हुर्रिमत अलल उम्मी हत्ता यदखुलहा उम्मती। तर्जुमा सुनाऊं? शायद आप बोल पड़ेंगे। सुनाऊं तर्जुमा? हाँ तो बोलो। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जन्नत तमाम नबियों पे हराम है जब तक मैं आमिना का लाल जन्नत में दाखिल न हो जाऊं। बहुत धीरे से कहा है आपने। जन्नत तमाम नबियों पे हराम है जब तक कि मैं आमिना का लाल जन्नत में दाखिल न हो जाऊं। अच्छा, हदीस का अगला जुमला शायद आप बोल पड़े। आप मेरे आका फरमाते, जन्नत तमाम अंबिया की उम्मतों पे हराम है जब तक कि मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। अपने लिए जोर से बोले आप, सुभान अल्लाह। तो मैं पूछना चाहूंगा, वो कौन सा कमाल है, वो कौन सी खूबी है बताइए, जो तमाम अंबिया की उम्मत पीछे रहेगी, आप पहले जन्नत में जाएंगे? क्या कमाल है वो? चोर हम में, डाकू हम में, गासिब हम में, सानी हम में, शराबी हम में, सूदखोर हम में, जुआ खेलने वाले हम में, बहनों के हुकूक खाने वाले हम में। अरे है कि नहीं बोलो? फूफियों के, खालाओं के हुकूक गसब करने वाले हम में, भाई का हक मारने वाला हम में, भाई भाई से बात न करने वाला हम में, लोगों में झगड़े लगाने वाला हम में, फितना पैदा करने वाला हम में, लोगों का माल खा जाने वाला हम में। तो आप पहले क्यों जाओगे? क्या कमाल है आप में? बोलो। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं, जब आलम अरवाह की तमाम उम्मतें इमाम हजरत मूसा के सामने पेश की गईं, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा उम्मतें गुजर रही हैं, आदम की, नूह की, इब्राहिम की, इस्माइल की, यूशा की, अयूब की, याकूब की, दानियाल की अलैहिमुस्सलाम गुजर रही हैं। इतने में उम्मत मोहम्मद आई। मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, परवरदिगार ये उम्मत मुझे दे, परवरदिगार ये उम्मत मुझे दे। अभी धीरे से नहीं, परवरदिगार ये उम्मत मुझे दे। मैं कहूं मूसा अलैहिस्सलाम ने किसको देखा जो मांगा? हमें तो मुझे तो देखा नहीं होगा, किसको देखा होगा? अबू बकर सिद्दीक को, फारूक आजम को, उस्मान गनी को, जोर से जनाबे सलमान को, जनाबे कंबर को, जनाबे अबूजर को, जनाबे मिक़दाद को, जनाबे हैदर को, जनाबे हसनैन करीमैन को, सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन को, मोहम्मद बाकिर को, इमाम जाफर सादिक को, इमाम मूसी काजिम को, गौसे आजम को, करीब नवाज को, सरकार शाह आलम को, कुतुब आलम को, सरकार रिज़्कुल्लाह को। जोर से कहिए ना, किसको देखा होगा? इन्हीं को देखा होगा ना, जो कहा परवरदिगार ये उम्मत मुझे अता फरमा, मुझे दे। रब ने फरमाया, मूसा ये उम्मत हमने अपने हबीब को दे दी है, ये उम्मत
हमने अपने हबीब के हवाले कर दिए। जैसे ये सुना कि ये उम्मत मोहम्मद अरबी को मिली, तो अब तक जनाबे मूसा के हाथ फैले थे, अब हाथ नीचे आए, दामन फैलाया, तो परवरदिगार ये उम्मत नहीं देता न दे, मोहम्मद अरबी जैसा नबी अता फरमा, मुझे मोहम्मद की उम्मत में बना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्राहिम कह रहे मुझे उम्मत बना, इलियास कह रहे मुझे उम्मत बना, मूसा कह रहे मुझे उम्मत बना, ईसा तो वो हैं जो उम्मत बन के आएंगे। जोर से। तो क्या पता चला, आप इसलिए पहले नहीं जाओगे कि आप में कमाल कुछ है, आप इसलिए जाओगे आप उम्मत मोहम्मद हो, आपको निस्बत मुस्तफा है, आप उस नबी आखिरुल ज़मा की उम्मत हो जो कायनात आलम का फख्र है, जो हबीब किबरिया है, जो महबूब रब्बे अकबर है। आप पता है सबसे आगे हो गए, तमाम उम्मतें पीछे होंगी। पीछे होने वालों में जानते हैं आप कौन होगा? बोलिए। आप आगे होंगे, आगे 1,00,000 कमोबेश 24,000 अंबिया की उम्मतें पीछे होंगी। उसमें असहाबे कहफ होंगे। कौन असहाबे कहफ? 309 साल तक गार में रहे, 309 ईयर्स तक गार में सोते रहे। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है नुक़ल्लिबुहुम, हम उनको पलटते हैं कैसे, ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, कभी दाहिने करवट कभी बाएं करवट। मैं कहा परवरदिगार ये क्या है? क्या ये कुरान है? कुरान के अंदर तुम्हें बताया जाता है, कुरान के अंदर दिखाया जाता है कि हमारे औलिया गार में 309 साल तक रहे, जमीन मिट्टी खराब न कर दे जिस्म को, इसलिए नुक़ल्लिबुहुम, हम उनके जिस्मों को पलट रहे हैं ताकि जिस्म को मिट्टी खराब न करे। परवरदिगार ये क्यों? क्या ये इसलिए करके बता रहे हैं ताकि कुरान पढ़ने वाला अक्लमंद दाढ़ी रख के, अमामा बांध के, जुब्बा पहन के, काल अल्लाह काल रसूल कह के कभी औलिया की गुस्ताखी न करे, जान जाए जैसे हम गार में औलिया की हिफाजत करते हैं वैसे ही मजार में भी औलिया की हिफाजत करते हैं। जोर से। और कुरान का कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद, बाहर निकल के देखो उनके दरबार के सामने एक कुत्ता बैठा है, पैर फैला के, पैरों पे सर रख के आराम से सो रहा है। जब फरिश्ते आते हैं वलियों के जिस्म को करवट देते हैं तो कुत्ते के जिस्म को भी पलटते हैं। मैं कहा परवरदिगार कुत्ते को ये प्रोटोकॉल क्यों, कुत्ते को ये एजाज क्यों, कुत्ते पे ये करम नवाजी क्यों? वो तो औलिया है, समझ में आया, कुत्ते के जिस्म को क्यों पलटा जा रहा है? कि शफीकुल कादरी कुत्ता नहीं है, कल्बुहुम, उनका कुत्ता। नहीं समझे? नहीं, उनका कुत्ता। कुत्ता होना और है, उनका कुत्ता होना और है, पालतू कुत्ता होना और है, गली का फालतू कुत्ता होना और है। कल्बुहुम, कुत्ता होता तो ये एजाज नहीं मिलता। कल्बुहुम, मेरे वलियों का कुत्ता है। कुरान बता रहा है ना, क्या शान, क्या अजमत। मैदान महशर में वो पीछे होंगे, हम आगे। जोर से बोलो ना, हम आगे, वो पीछे। मैं कहूंगा असहाबे कहफ, आप पीछे हैं, आपके नाम का हम जो है वज़ाइफ करते थे, औरात करते थे, आपके नाम की तावीज लिखते थे, आपका नाम लिख के दरवाजे पे लगाते थे, गाड़ियों पे कश्तियों पे लगाते थे, आपका जिक्र कुरान में पढ़ते थे। आप पीछे, हम आगे, क्यों? तो असहाबे कहफ पुकार के कहेंगे आज ये नहीं देखा जाएगा किसके नाम की तावीज लिखी जाती थी, किसके नाम के वज़ाइफ होते थे, आज देखा जाएगा मोहम्मद अरबी से निस्बत किसकी ज्यादा है। जो उनका उम्मती है वो आगे है, जिसको उनके उम्मत होने का शर्फ नहीं वो पीछे खड़ा है। देखिए पलटकर, शमून जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मत का एक वली कामिल, तफासीर में है कि ऐसा मुजाहिद, ऐसा गाजी, मुंह से नहीं, ऐसा मुजाहिद और गाजी। अल्लाह से दुआ करता परवरदिगार 1000 बेटे दे, एक शहीद हो दूसरा भेजूं, दूसरा हो तीसरा भेजूं, तीसरा शहीद हो चौथा भेजूं, पांचवा छठा सातवां। कहते अल्लाह ने 1000 बेटे दिए, बाद में 100 भी है और बाद में 1000 भी है, इख्तिलाफ रिवायत में है। 1000 बेटे दिए खुदा ने, सब शहीद हुए, सब गाजी, सब नमाजी, सब परहेजगार।
1000 शहीदों, गाजियों, नवाजियों का बाप 1000 महीने तक घोड़े की पुष्ट पे बैठा, अल्लाह की राह में करता रहा जिहाद। कयामत का मैदान पीछे, 1000 फौज 1000 बेटों के साथ पीछे खड़े। मैं कहूंगा जनाबे शमून आप पीछे, ये आगे है। वजह क्या है? जनाबे शमून पुकार के कहेंगे इसलिए मैं पीछे खड़ा हूं, आज जब तक मोहम्मदी जाएगा नहीं बनी इसराइली को जाने की इजाजत मिलेगी। जोर से कहिए ना, और जोर से। कयामत का मैदान होगा, एक झंडा लगा होगा, एक झंडा लगा होगा, उसे कहेंगे लिवाउल हम, शफाअत का झंडा। हर तरफ से आवाज आएगी इज़हबू इला गैरी, उस झंडे के नीचे से आवाज आएगी अना लहा अना लहा। उठाइए किताब शफाअत बुखारी, आदम से लेकर के जनाबे ईसा तक हर नबी को उस झंडे के नीचे जाने के लिए कहा जाएगा। जो उस झंडे के नीचे जाएगा उसकी नबी करेंगे शफाअत। जोर से। जो उस झंडे के नीचे जाएगा वो बचेगा गर्मी महशर से। अंबिया भी उस झंडे के नीचे जाएंगे। उठाइए बुखारी, हज़रत इब्राहिम झंडे के नीचे और पूछ के जाएंगे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं झंडे के अंदर आऊं? कहा आप मेरे जद्दे करीम में आइए। मैं कहूंगा यही तो बताना चाहता हूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे नबी उस झंडे के नीचे, शफाअत के परचम के नीचे जाने के लिए इजाजत मांगे, तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं होगी। मेरा नबी खुद कहेगा गुनहगारों आओ, सियाहकारों आओ, मैं तुम्हारी शफाअत के लिए मौजूद हूं। एक निस्बत ने कितने काम बनाए? बोलिए ना, एक निस्बत ने कितने काम बनाए? भूल गए? बुखारी में है, नबी के पास तहबंद आई, नबी करीम ने तहबंद पहना, साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह तहबंद मुझे पसंद आ गई। नबी ने अंदर जाके पुरानी तहबंद पहनी, नई तहबंद दे दी। साहबा ने पूछा क्या करते हो? आज पहली बार नबी ने कई सालों के बाद नई तहबंद पहनी, तुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तू तहबंद रहने देता, तूने क्यों मांग ली? उसने मुस्कुरा के कहा मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने इसलिए मांगा कि मर जाऊं तो मेरा कफन इसी तहबंद में हो, रब की बारगाह में जाऊं तो नबी का ये तहबंद पेश कर दूं। परवरदिगार, मैं मोहम्मद का सहाबी नमाज रोजे हज ज़कात नहीं लाया, अगर लाया हूं तो मदीने वाले की निस्बत लाया। बोलिए ना जोर से। अरे जंग में ताकती अफराद से क्या होता है, आए खाए चले गए। इसीलिए पहले दिन से ये रूल जो है वो चेंज कर दिया था जब दावत-ए-जुल-शिरा हुई थी। पहले दिन से बुलाया, खिलाया। रसूल करीम ने इस्लाम की पहली दावत, और पूछिएगा इस दावत में रोटी किसने दी थी? इस दावत में दूध किसने दिया था? इस दावत में नमक किसका था? पहली दावत थी इस्लाम की। जोर से बोलो, इस्लाम की पहली दावत। जोर से। अरे 11वीं की नियाज करने जाते हो, दरवाजे पे कहते हो इसकी नियाज न लेंगे, इसका चंदा नहीं लेंगे, ये सूद खाता है। लेते हो? ये शराब बेचता है, इसका चंदा नहीं लेंगे। अरे चंदा करते हो कि नहीं 11वीं का? अब कर लेना, पूछ लेना जो चंदा करते हैं। और क्या करना है? नियाज बनानी गौसे पाक की। चंदा मोहल्ले में लेंगे, कहां लेंगे? आए चंदा 100, 50, 200, 500, 1000, 1500, 2000। एक दरवाजे पे पहुंचे, बहुत बड़ा दरवाजा, सामने गाड़ी खड़ी है, सामने मोटर है, सामने BMW है, मर्सिडीज है। मुस्कुरा के कहा अच्छा मेरे इलाके में इतना बड़ा भी रहता मुसलमान, आज तो बहुत चंदा मिलेगा। पीछे दामन पकड़े, इधर आ, बाहर निकल। क्यों? चोर है ये, सूद खोर है, ये शराबी है, ये जानी है, ये गुनहगार है। गौसे पाक की नियाज में शराब बेचने वाले का पैसा नहीं लगेगा कि लगेगा? बोलो, लगेगा? गौसे पाक की गरीब नवाज की नियाज में सूदखोर का पैसा लेंगे चंदा? मोहल्ले की मस्जिद बन रही हो, शराबी कहे मेरी दुकान 4-5 है, तो मैं आपको 50,000 देता हूं, अपने पास रख, 2 साल के बाद मस्जिद बनेगी, तेरा पैसा नहीं चाहिए। तो आम मुसलमान को तो इतना पता है ना कि किसका पैसा लेना है, किसका नहीं लेना। इस्लाम की पहली दावत। जोर से बोलो ना। नबी करीम को हुक्म हुआ अपने खास रिश्तेदारों को बुलाओ,
अल्लाह से डराओ। नबी ने कहा रोटी का इंतजाम करूंगा, गोश्त का इंतजाम करूंगा, दूध का इंतजाम करूंगा, दस्तरखान बिछाऊंगा, खाना खिलाऊंगा। तो सरकार कैसे? जाके अपने चचा को कहा, चचा, अय अबू तालिब, अय अली के बाबा, मुझे करनी है दीन की दावत, इस्लाम का पहला लंगर कौन देगा? गोश्त भी अबू तालिब ने दिया, रोटी भी अबू तालिब ने दी, जोर से। अरे मुझे पता है उलमा का इख्तलाफ है, क्या मैं नहीं जानता? इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। तीन मकातिब हैं, एक कहते ईमान वाले थे, एक कहते ईमान का पता नहीं, तीसरे कहते खामोश रहो। मगर मैं कहता हूं मैं उनके साथ हूं जिन्होंने ईमान का कौल किया। मैं निजामुद्दीन औलिया के साथ हूं, मैं इब्ने हजर अस्कलानी के साथ हूं, मैं इमाम कुश्तलानी के साथ हूं, मैं जलालुद्दीन सुयूती के साथ हूं, मैं काजी दहलान मक्की के साथ हूं। जोर से और जोर से। जो कहते हैं अबू तालिब ईमान वाले थे, हम उनके साथ हैं। रसूल ने दावत ली, सबकी दावत, सब दस्तरखान बिछाया। पहले दिन सब खाए चले गए, सरकार के चेहरे पे रंज आया। चचा खड़े हो गए, क्यों रंजीदा होते हो? कल फिर खिलाऊंगा, कल फिर आना। पहले दिन नबी ने कहा था, दूसरे दिन खुद दावत दी, तीसरे दिन फिर दावत दी, जोर से। और जब दावत दी तो कहा आप खा के जब तक सुनोगे नहीं जाना नहीं। समझ रहे आप? इसलिए पहले लंगर खिलाने में मसला ये होता है। खाए चले गए, खाया 5000 लोगों ने, ठहरे कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, जितने लोग हैं वो तो सुन के जाएं। पहले दावत की अजमत तो पता चले कि पहली दावत की अजमत क्या है। पहली दावत किसको कहते हैं? खिलाने वाले मुस्तफा। माल जहां से लिया वो घर अबू तालिब का, उस दावत के मुदीर और वजीर का नाम अली है। जोर से और जोर से। कल कोई ये ना बताए आपने गलत कहा। मैंने गलत नहीं कहा, मैंने वो कहा जो निजामुद्दीन औलिया ने कहा, मैंने वो कहा जो अल्लामा कुश्तलानी ने कहा, जलालुद्दीन सुयूती ने कहा, तो ख्वाजा गौस मोहम्मद गवालियारी ने कहा, जोर से, जो बंदा नवाज ने कहा, जो मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी ने कहा। हम अलग थोड़ी कह रहे हैं, वही कि जो बरखुरदार मुल्तानी ने कहा, जो अता मोहम्मद बंदियालवी ने कहा। हम भी जिनके पीछे चल रहे हैं वो भी औलिया अल्लाह है ना। हमारे खिलाफ फतवा देने से पहले सोच लीजिएगा किस किस को खिलाफ फतवा देना पड़ेगा। आगे हमारे कौन खड़े हैं? ये सब कायलीन ईमान अबू तालिब है, इसलिए हम भी मानते हैं। जो नहीं मानता कोई बात नहीं है, उसको दलील नहीं मिली। जोर से बोलो ना, और जोर से। 4 आदमी हो, पैगाम तो लेके जाएं कम से कम, पैगाम मिलना तो जरूरी है ना। तो निस्बत को कहते किसको है निस्बत? हो तो देखो निस्बत है क्या शय, निस्बत का एजाज क्या है इस्लाम में, वो तो देखो आप। पहली शख्सियत इस्लाम की। जब कंपनी बहुत ऊपर जा रही है तो रोज शेयर बढ़ रहे हो मार्केट के। ये मिसाल दे रहा हूं मैं नहीं कह रहा कि शेयर मार्केट में पैसे लगाओ। वो जब मैं दारुल इफ्ता में बैठूंगा तब आके पूछिएगा, मुझे पता है। अभी यहां मिंबर से नहीं कह रहा, रोज बढ़ रहे हैं। 500 मेरे, 10,000 मेरे, 1 लाख मेरे। निफ्टी में मेरे लगाओ, इसमें मेरे शेयर लगाओ। क्यों? फायदा बहुत है। और जिसमें फायदा नहीं का मैं इसमें नहीं लगाऊंगा शेयर। उसी कंपनी में पैसे लगाते हो जहां से फायदा मिले, है ना। इस्लाम के कुछ ऐसे बेसिक इन्वेस्टर बताऊं जिन्होंने उस वक्त इस्लाम पे माल खर्च किया जब कोई फायदा नहीं था, बज़ाहिर कोई फायदा नहीं उठाया। नाम क्या है? जनाब खतीजा। अफसोस इनको कट आउट कर दिया गया। इतना जो अभी 100-200 लोग बैठे हैं, जो भी हैं, जितने सुन रहे हैं, एक आदमी खड़े होकर मुझे बताया जो खानकाह से जुड़ा, उसको छोड़ दो, उसके अलावा एक आम आदमी खड़े होकर बताया उसने फातिह में कभी नाम सुना जनाब खतीजतुल कुबरा का? कभी फातिहा देने आया कोई तुम्हारे यहां? तो कहा परवरदिगार, ये जो नजर नियाज है इसका हम सारा का सारा सवाब जनाब खतीजा की रूह को पहुंचाते हैं। कह दो तो सब बुरा मान जाएंगे। बुरा मानने के लिए सारी जमात बैठी है, और मुतालबा करो तो कोई आगे नहीं आ रहा। बोलिए, जनाब खतीजा का नाम सुना? कौन थी? रसूल करीम की निकाह में आई, 25 साल की उम्र थी। 25 साल की उम्र थी सरकार की, रसूल पाक की निकाह में तशरीफ लाई। 25 साल तक सरकार के निकाह में रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया था, हबीब खबरदार, जब तक खदीजा है निकाह में दूसरा निकाह मत करना।
क्यों? रब्बुल आलमीन चाहता नहीं था कि खदीजा पे कोई शौकन आए। जोर से बोलो ना, और जोर से। और फिर वो मुकद्दस खातून जिसके बतन से रसूलुल्लाह की औलादें हुई, जनाब कासिम, जनाब अब्दुल्ला, तैयब व ताहिर। जोर से आओ, अहले सुन्नत की किताबें उठा के देखो, ये वो खातून है जिनके बतन से रसूलुल्लाह को 4 बेटियां अल्लाह ने दी। जनाब रुकैया, जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब ज़ैनब और जनाब फातिमा ज़हरा। जोर से और जोर से। ये खदीजा कौन है बताएं? सैयदना अबू बकर सिद्दीक, साहिब सिद्क़ व सफ़ा, यार गार मुस्तफ़ा, यार मज़ार मुस्तफ़ा, सिद्दीक़ कायनात। जोर से। पहले खलीफा, खलीफा अव्वल, खलीफतुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रवायत करते हैं कि हम बाजार से गुजर रहे थे, कुछ लोग चल रहे थे, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने देखा, घर आए, चेहरे पे गम था। जनाब खदीजा ने पूछा, मेरे शौहर क्या बात है, आप गमज़दा क्यों हैं? का जो लोग ईमान ला रहे हैं, ऐ बीबी, ऐ खदीजा, उनका बाइकआउट हो रहा है, खरीद बंद, फरोख्त बंद, नौकरी बंद, काम बंद, तिजारत बंद। अब वो बेचारे भूखे हैं, अगर ऐसे कुछ दिन रहे तो वो वापस पलट जाएंगे इस्लाम से। तो क्या चाहते हैं आप? का काश मेरे पास माल होता, मैं उन पर खर्च कर देता, वो मुस्तकीम हो जाते, वो कायम हो जाते दीन पे। जनाब खदीजा ने सुना, मैसरा को बुलाया, गुलाम को, इधर आओ, ये चाबियां लो, जितना पैसा है लेके आओ, दिरहम दीनार। अंदर गए, सारे सोने के सिक्के लाए। हज़रत अबू बकर कहते हैं, मैं लंबे कद का खड़ा था, नबी लंबे कद के सामने खड़े थे, बीच में सिक्कों का ढेर लगने लगा। कुछ बात इशारों में समझा करो, सिक्कों का ढेर लगने लगा, इतना लगा, इतना लगा, इतना लगा। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैं रसूल को देख नहीं पा रहा था, बीच में सोने चांदी का बहार था। जनाब खदीजा आई, उस पे हाथ रख के कहा, ये सारी की सारी दौलत मैं अपने हबीब के मिशन पे वार रही हूं, ये लीजिए, जिसे चाहिए तकसीम कर दीजिए। जब निकाह हुआ ना, तो जनाब खदीजा कौन थी पता है? ये जो आराम कर रहे हैं ना, मैं इनकी नानी का जिक्र कर रहा हूं। मोइनुद्दीन बाबा के मजार पे आए हैं ना, इनकी नानी का जिक्र है। सुनो, गौर से सुनो, सुनो, दीन पे किसने पैसे आ रहे हैं? उठाओ इब्ने कसीर को, उठाओ मुफस्सिरीन अहले सुन्नत को। ववजदका आइलन फागना, जब माल की जरूरत थी, अल्लाह कह रहा हूं मैंने गनी किया। परवरदिगार कैसे? कमाल खदीजा का था, मैं कह रहा हूं मेरा है। जोर से। अजीजान मोहतरम, गौर तो कीजिए, सैयदतुत तुज्जार, बिजनेस वीमेन कहलाती थी, पूरा मक्का इन्हीं से माल लेता था और तिजारत करता। जब निकाह होने लगा, किसने आके कहा, बीबी आप अमीर तरीन औरत, ये गरीब आदमी, इनसे निकाह कर रही हो? जनाब खदीजा ने हंस के एक बात कही थी, मुझे मालूम है मैं अमीर हूं, ये गरीब हैं, निकाह के बाद सारा माल इनका हो जाएगा, वो अमीर हो जाएंगे, मैं उनकी खात्मा हो जाऊंगी। जब आई है ना, उठाओ तारीख अरब, सोने चांदी के बर्तन में खाना खाया जाता था जनाब खदीजा के घर में, सोने चांदी के बर्तन में। इस्लाम नहीं था उस वक्त कोई फतवा लगा दे यार हराम है। इस्लाम का भी ऐलान होगा ना 40 साल के बाद, जब सरकार की उम्र 40 साल होगी फिर ऐलान होगा। सोने चांदी के बर्तन में खाना परोसा जाता था जनाब खदीजा के यहाँ। और जब विसाल का वक्त आया ना जनाब खदीजा का, विसाल का, तो चादर जो ओढ़ी हुई थी उसमें 17 पेवन लगे थे। कितने? 17 पेवन। ये नहीं बताएंगे कोई। 10 रमजान मुबारक को इनका यौम विसाल है। रसूल करीम घर में पहुंचे, बिस्तर पे लेटी हुई हैं, कमजोर हो गई हो। क्या हुआ था पता है? माल नरेशन को क्या कहते हैं बाबा? कुपोषण को। कुपोषण ही है, कुपोषण समझते? कुपोषण, खाने की कमी की वजह से जो कमजोरी आ जाए। 3 साल तक शेबे अबी तालिब में रही, खाना नहीं मिला, खाने को मैसर नहीं आया। एक खजूर पे कई कई दिन गुजारा करती थी, यहां तक के कहती कि ऐसा वक्त आया कि खजूर की एक गुठली मुंह में रखती और उसको चूसती और उसको निकाल के बाहर रख देती कि फिर शाम को इसे चूसने के काम आएगी। उठाओ सीरत की किताबें। कुपोषण की वजह से, भूख की सख्ती की वजह से जिसका विसाल हुआ, जनाब खदीजतुल कुबरा है।
ऐसे नहीं जिक्र करते हैं अहले बैत का, ये सैयदों के नाना हैं, ये सैयदों की नानी हैं, ये सैयदों के मामू हैं, ये सैयदों के फलां। क्यों करते? उनके एहसान है जी, एहसान। बिस्तर पे आराम लेटी हुई हैं, सरकार तशरीफ लाए, उठने लगी। नबी ने कहा लेटी रहो खतीजा, लेटी रहो। तो हाथ जोड़ के कहती या रसूलल्लाह, जो आपकी खिदमत का हक था वो खतीजा अदा नहीं कर सकी। देख रहे हैं आप, जिस्म के कपड़ों पे पेबंद आ गए खिदमत करते करते रसूल की। कह रही हैं आपकी खिदमत का हक अदा नहीं कर सकी। आंखों से आंसू जारी है। खतीजा मांगो, क्या मांगती हो? तुमने मेरी बहुत खिदमत की, तुमने उस वक्त साथ दिया जब मेरा कोई नहीं था, मांगो, क्या मांगती हो? तो आंखों से आंसू थे। कि शौहर मेरे आका, मांगना तो चाहती हूं मगर हया आती है। आप अगर बाहर तशरीफ ले जाएं तो मैं आपकी बेटी से कह दूं, ये कहेंगी तो आप मना नहीं करें। मैं कहा बीबी ये क्या कर रही हैं? कहा उम्मत को बता रही हूं, हबीबे किबरिया तक पहुंचना हो फातिमा का वसीला लेते रहे। सैयदे कायनात का वसीला लेते रहना। बाहर सरकार तशरीफ ले गए, जनाब ज़हरा का हाथ पकड़ा, का अपने बाबा के खाने का ख्याल रखना, अपने बाबा के कपड़ों का ख्याल रखना, अपने बाबा के सेहत का ख्याल रखना। 8 साल की शहजादी को जनाब खतीयतुल कुबरा वसीयत फरमा रही। और फिर आखिर में कहती हैं कि अपने बाबा से ये अर्ज कर दीजिए, जो कांधे पे कमली है ना चादर, वो मुझे दे दें। अल्लाह पूछेगा खतीजा क्या लाई हो, तो मैं आपके बाबा की चादर पेश कर दूंगी कि ये वसीला रसूल सरकार का अपने साथ लाई। मस्जिद में 2000 देने वाला भी सीना तान के खड़ा है, 4 तकरीरें करने वाला भी सीना तान के खड़ा है, जन्नत मेरी है मुझसे ले लो। 2-4 नातें पढ़ने वाला लिखने वाला भी सीना तान के खड़ा है, जन्नत मुझसे ले लो, मैं दूंगा जन्नत। जो सब कुछ लुटा के आई हैं वो कह रही हैं अल्लाह की बारगाह में जाऊंगी तो ये नहीं कहूंगी मैंने ये किया, मैं मोहम्मद अरबी की चादर को वसीला पेश कर दूं। अपने बाबा से कहिए चादर दे दूं। सरकार अंदर आया, आंखों से आंसू जारी थे। जनाब ज़हरा ने कहा बाबा, माँ वो चादर मांग रही है, अगर आप अता फरमा दें तो ये इनके लिए रब की बारगाह में हाजिरी का वसीला बन जाए। रसूल करीम ने चादर उठाई, तकिए के नीचे रखना शुरू किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम रख ही रहे थे कि जिब्रील अमीन आए, कहा या रसूलल्लाह चादर वापस ले लीजिए, चादर वापस ले लीजिए सरकार। क्यों? कि खतीजा की वो मेहनतें, वो कुर्बानियां हैं, अल्लाह ने खतीजा के लिए जन्नत से कफन भेजा। अदीराने मिल्लत इस्लामिया, अगर कभी इनका जिक्र फातिहे में सुना होगा तो मुझे बाद में आगे कान में कह देना, हाँ मौलाना मैंने सुना है, तुमको कुछ नहीं पता। वो मैं जानता हूं, ये कुर्बानी देने वालों का नाम नहीं है। यही वजह है, इसी कुर्बानियों का इनाम है कि कयामत तक इस हालत में विलायत सैयदों के पास ही रहेगी, इस हालत में विलायत। और जब भी कोई गैर सैयद वली होगा तो नयाबत में होगा, इस हालत में नहीं होगा। ये जुमला याद रखिएगा, मेरा नहीं है, ये मुजद्दिद अल-फसानी का जुमला है, ये मुजद्दिद साहब ने फरमाया है, यही मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने फरमाया है। कयामत तक इस हालत में विलायत सैयदों के पास रहेगी। और जो कुतुबुल वक्त होगा, कुतुबुल अख्ताब, गौसे आजम सैयदुल अफराद, वो भी अहले बैत में से होगा। मैं को परवरदिगार ये सादात, ये आले रसूल पे ये रहमत की रिमझिम बारिश क्यों? का इसलिए कि बड़ों का, अजदाद का जो कारनामा होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बरकतें नस्लों में अता फरमाता है। यही वजह है कि सरकार पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर जब मिंबर पे खड़े हुए तो पुकार के कहते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वलिय्यिल्लाह। मैं कहूं शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ए गौसे आजम, ए पीराने पीर, आप में कमाल क्या है ये तो बताइए, जो आपके दावे इतने बुलंद हैं। तो अल्लामा जामी फिर आके कहेंगे शफीकुल कादरी मुझसे सुन,
हमसे कोई पूछे गौसे आजम कौन है, कहा वो जो ठोकर मार के मुर्दे जलाते थे, वो जो हड्डियों मुर्गी को खड़ा कर देते थे, वो जो ये करते थे, वो जो एक वक्त में 70 जगह जाते थे, और वो जो ये करामत दिखाते थे। और जब पूछा गया अल्लामा अब्दुल रहमान जामी आशिक रसूल इमामुल आशिकीन से, क्या कहा? फरमाते हैं, सुनोगे? देखो जोर से बोलो, सुनोगे? अल्लामा जामी गौसे आजम का तारुफ करवा रहे हैं। हम करवाते हैं करामत से, शख्सियत से, उनके लंगर से, पैसों से। अल्लामा जामी तारुफ क्या करवा रहे हैं बताए? वस्फे तूचे गोयम ऐ शहे गौसुस सकलैना महबूबे नबी इब्ने हसन आले हुसैना। जोर से कहो, मैं तर्जुमा सुनाता हूं भाई। अल्लामा जामी कह रहे सुनो गौसे आजम कौन है? वस्फे तूचे गोयम ऐ शहे गौसुस सकलैना। गौसे पाक की तारीफ क्या बयान हो सकती है? बस यही तारीफ है, न अल्लाह के नबी के महबूब हैं, इब्ने हसन इमाम हसन के बेटे हैं, आले हुसैना हुसैन की औलाद है। जोर से। और फरमाते हैं सर बकदमत जुमला नेहादंद व गुफ्तन तल्लाही लकद आसरकल्लाहु अलैना। गौसे आजम वो हैं जिनके कदमों में सबने सर रखा और पुकार के कहा अब्दुल कादिर हम नहीं आए, अल्लाह ने तेरी बारगाह में भेजा है, तेरी विलायत का सर चश्मा जारी है, तेरी विलायत पे ताजे कुतबियत और गौसियत रखा हुआ। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कौन गौसे पाक? सुनो। फरमाते मैं जब पहुंचा बगदाद की सरजमीन पर तो मैं डरता था, इतने पढ़े लिखे के बीच में क्या खिताब करूंगा, मुझे आता क्या है? वो जो माँ के पेट से 18 पारे का हाफिज हो वो कहे मुझे आता क्या है, मैं कैसे करूं खिताब? कहते जब मैं मिंबर के पास बैठा तो मेरे टांगे कांपती थी, जबान मेरी लड़खड़ाती थी। कहा इतने में मेरे जद्दे करीम रसूल करीम तशरीफ लाए। कहा अब्दुल कादिर मुंह खोलो। कहा मैंने मुंह खोला, नबी करीम ने लवाबे दहन डालना शुरू किया, 7 बार अपना मुबारक थूक डाला। कहा वो मिंबर पे चढ़ जा और बोलना शुरू कर, दुनिया तुझे सुनती रह जाएगी। और फिर पाक कहते हैं मैं मिंबर पे चढ़ गया, मगर मेरी जबान खुलती नहीं थी कि इतने पढ़े लिखे लोगों का मजमा मैं क्या बोलूं, अब इनके सामने क्या बोल सकता हूं, इनके सामने जबान कैसे खोल सकता हूं। कहा अभी बैठे थे सोच ही रहे थे कि इतने में मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तजा तशरीफ लाए। का शहजादे मुंह खोल। गौसे पाक ने मुंह खोला, 6 मरतबा लवाबे दहन डाला। कहा बोल, अब जब तू बोलेगा सब तुझे सुनेंगे भी, अमल करेंगे भी, तेरे कदमों में गर्दनें झुकाएंगे भी। मैं कहूंगा बयान करने वालों, जिसे रसूल करीम ने लवाबे दहन डाला हो उसे फिर अली मुर्तजा का इंतजार करने की जरूरत क्या है? तो मुस्कुरा कर यही जवाब देते आएंगे गौसे पाक कि रसूल पाक के बाद अली मुर्तजा इसलिए आए ताकि दुनिया को याद रहे मोहम्मद इल्म का शहर है, अली शहर का दरवाजा है, जिसे अंदर आना है अली के जरिए आना। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, बातें तो बहुत थी करने की, मगर बात नारे पे इतनी दूर चली गई कि वहां से आते आते बहुत वक्त लग गया मुझे। और फिर आलम क्या हुआ पता है? इब्ने जौजी जैसा मुहद्दिस जिसने बुखारी पर भी तनकीद की, बुखारी पे 80 रिवायतों पे जिसने जरह की है, वो अल्लामा इब्ने जौजी ने सुना कोई है जो आया है जिसकी तूती बोलती है, जिसके अल्फाज फूल की तरह झड़ते हैं, जो फसाहत और बलागत के दरिया बहाता है। चलो देख के आए कौन है वो। शागिर्दों के जम्मे गफीर के साथ पहुंचे, गौसे पाक मिंबर पर चढ़े, कारी ने कुरान की आयत पढ़ी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी मेरे गौसे पाक ने आयत का जो है वो तशरीह करना शुरू की, तफसीर करना, 1 2 3 4 5 ये तफसीर, एक तफसीर सुनाते अब्दुल रहमान जौजी कहते हैं ये तो मैं जानता हूँ, फिर दूसरी तफसीर का ये भी मैं भी जानता हूँ, तीसरी पढ़ी का ये मैं जानता हूँ, छठी ये मैं 10 तफसीरें की, नीचे कह रहे ये तो मैं भी जानता हूँ। चलो ये आप कुछ बोले ना बोले, मुझे इतना तो पता चल गया जो सुन रहा है वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो सनद दे रहा है। 13 तफसीरें बयान की, 13। अब्दुल रहमान जो अल्लामा इब्ने जौजी कहते रहे मैं जानता हूँ जानता हूँ, जब 13 बयान की तो गौसे आजम ने अब्दुल रहमान की तरफ रुख किया, कहा आप सुनो। और फिर जब बयान की 1 2 3 4 5 6 वो बयान करते जाते गौसे पाक यहाँ कहता रहे ये तो मैं नहीं जानता था, ये तो मेरे लिए नहीं है, ये पहली बार सुनी। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये माना भी है, ये मफहूम भी है, ऐसा भी है। 40 तफसीरें गौसे पाक ने बयान की, 13 वो 40 ये। 40 बयान करके गौसे पाक रुके। इब्ने जौजी ने सोचा शायद खत्म हो गई, मुस्कुरा के कहा इब्ने जौजी ये सिर्फ वो है जो तेरे लिए है,
जो इन लोगों के लिए है। अब काल से हाल की तरफ, और जब गौसे पाक ने बयान करना शुरू किया, इब्ने जौजी ने अमामा उतारा, इब्ने जौजी ने गरीबान फाड़ा, इब्ने जौजी ने अपने रानों पे हाथ पीटने शुरू किए और ऐसा नारा बुलंद करना शुरू किया, पैर जमीन पे गजरता जाता। ऐसा आलिम नहीं देखा, ऐसा फकीह नहीं देखा, ऐसा मुफस्सिर नहीं देखा। मुझसे कोई पूछे शफीकुल कादरी ये क्या हो रहा है, एक मिंबर पे बैठा बयान कर रहा है, एक नीचे एड़िया रगड़ रहा है। मैं कहा यही तो तुझे बताना चाहता हूँ, जो नीचे एड़िया रगड़ रहा है इल्म का समंदर था मगर डर वाला है, जो मिंबर पे बैठ के बयान कर रहा है वो मोहम्मद के घर वाला है, वो अली के घर वाला है, वो ज़हरा पाक के घर वाला। वस्फ़े तू चे गोया में शाहे गौसुस सकलैना। आज नबी के घर वालों की बात करो तो माथे पे शिकन आता है, पेट में मरोड़ उतरते हैं। सुन लो सुबह कयामत तक, जब तक ये ज़ालिम, ये जो मुजरिम कायनात बनी बैठी हुई है, लोग मुझसे पूछते हैं शफीकुल कादरी क्या बयान करते हो, आले रसूल पे जुल्म हो रहा था, आले रसूल मारे जा रहे थे, आले रसूल कत्ल हो रहे थे, आले रसूल पे ये हो रहा था और दुनिया देख रही थी, मुसलमान तमाशा देख रहे थे, तुम बदनाम करते हो सबको। ऐसा हो सकता है कि अहले बैत पे जुल्म हो और लोग देखते रह जाएं? करबला बहुत दूर थी इसलिए हो गया। करबला से आओ, मदीने में आओ, मैं तुम्हें बताऊं, ज़ैनुल आबिदीन को जहर दिया गया, इमाम जाफर सादिक को जहर दिया गया, इमाम मोहम्मद बाकिर को जहर दिया गया, इमाम मूसा काजिम को जहर दिया गया, इमाम अली रजा को जहर दिया गया, इमाम तकियल जवाद को जहर दिया गया, इमाम अली नकी को जहर दिया गया, इमाम हसन अस्करी को जहर दिया गया, गौसे आजम के जद्दे करीम अब्दुल्ला महज को घर में बंद करके पूरे घर को मिट्टी से जो है पैक किया गया, दम घुट के इंतकाल हो गया। असगर दीबाज को दीवार में छोड़ दिया गया। सैयद शहीद को सर काट के 4 साल 4 महीने 4 दिन तक जिस्म को बगदाद के चौराहे में लटकाया गया। सैयद शहीद के बेटे यहिया इब्ने ज़ैद को, यहिया इब्ने ज़ैद को देख रहे हैं, निजामुद्दीन बाबा बैठे हुए, कौन है पता है? उसी ज़ैद शहीद की आल में से। ख्वाजा बंदा नवाज के सुदरास कौन है पता? उसी ज़ैद शहीद की आल में से। जोर से बोलो। बारह के बरकाती उसी ज़ैद शहीद की आल में से हैं। जोर से। यहिया इब्ने ज़ैद वो हैं जिनके लाशें को आग लगाई गई और राख को हथौड़े से कूटा गया और राख को एक एक मुट्ठी जो है वो दरिया में डाला गया, ये कह के जो हमारे खिलाफ जाएगा उसका ये हश्र करेंगे। हमसे लोग पूछते हैं मौलाना तुम कैसी बातें करते हो, इतना जुल्म अहले बैत पे होता रहा, लोग देखते रहे, ये नमाजी है, रोजेदार है, हज करने वाले देखते रहे। मैं कहा इधर आ, मैं बताता हूँ फलस्तीन पे क्या नहीं हो रहा। 56 ममालिक देख रहे हैं ना, जैसे ये जालिम देख रहे हैं वैसे उस वक्त भी देख रहे थे लोग। जैसे आज बच्चे मारे जा रहे हैं देख रहे हैं, वैसे उस वक्त भी तमाशाई बने लोग देखते थे। महवे तमाशा थे, खामोश थे, सबको अपनी फिक्र थी, अपनी दौलत, अपना माल, अपनी जान, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपने घर वालों की फिक्र थी। किसी को उम्मत मुस्लिमा, कौम मुस्लिम, आले रसूल, अहले बैत नबी की फिक्र नहीं थी। जो खामोशी आज थी वही खामोशी उस जमाने में थी। इसका नतीजा आज हम देख रहे हैं, वो नतीजा हमने माजी में भी देखा है। और ये उस वक्त तक नहीं बंद होगा जब तक उसी घर वाला इमाम मोहम्मद मेहदी नहीं आ जाते। जोर से। इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे, पूरी दुनिया से जुल्म और जबर को खत्म कर देंगे। हर तरफ इस्लाम होगा, हर तरफ इत्मीनान होगा, सुकून होगा, चैन होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं होंगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम बुलंद होगा। फिर या हुसैन या अली, अहले बैत का नाम लेने से कोई नहीं रोकेगा, कोई फतवा नहीं लगाएगा, क्योंकि वारिस आ जाएगा, वो घर वाला होगा। आओ इस गुलामी में शामिल हो जाओ। सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती बाबा के उर्स में आने वालों, यहां से लंगर खाने वालों, ये जो लंगर पेट में गया है, ये जो खून बन के रगों में दौड़ेगा, वादा करो जब तक जिंदा रहेंगे अहले बैत से मोहब्बत करते रहेंगे, जिक्र अली करते रहेंगे, अहले बैत के दर का खाते रहेंगे, अहले बैत के गीत गुनगुनाते रहेंगे। परवरदिगार आलम इसी दर पे रखे, इसी दर पे मौत अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, नारे हुसैन पाइंदाबाद।